हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए, पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लैमार्क, रॉबर्ट पियरे। जल्दी से आंसर करिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन है सिरा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊतक, राइबोसोम। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। ऑप्शन है लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम, गाल्जी का है। जल्दी से आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज किसने किया था? ऑप्शन है अल्टमैन, मूलर, रॉबर्ट ब्राउन, सिंगर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या है? प्रश्न नंबर 5, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन है 23 जोड़े, 32 जोड़े, 12 जोड़े और 64 जोड़े। जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, क्या सही उत्तर होगा? 23 जोड़ी। क्या होगा? 23 जोड़ी मनुष्य। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 206, 300, 300, 432 और 208। सही आंसर जल्दी कमेंट करिए। कितनी होती हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? 206। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। ऑप्शन है गुणसूत्र, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें किस में पाया जाता है सेंट्रोसोम? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाचक थैला कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचक थैला क्या कहलाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन है क्रोमोसोम, मेसोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। पौधों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा, जल द्वारा, जाइलम द्वारा और दोनों के द्वारा, स्टोमेटा द्वारा। जल्दी से बताइए आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है पौधों में। चलिए प्रश्न संख्या 10। क्या है? पादप कोशिका की पहचान है। पादप कोशिका की पहचान है। क्या है? जीवद्रव्य, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। कोशिका भित्ति। क्या होगा? कोशिका भित्ति, जो पादप कोशिका में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। ऑप्शन है उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से, पाचक रस से। किससे है? सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन से। किससे है? श्वसन से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12। क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं। क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन के, वर्णक के, आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन के। जल्दी से आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न संख्या 13। राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्र हैं। ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण।
जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग, केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांग है। ऑप्शन है राइबोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी का है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? लवक। क्या होगा? लवक। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। ऑप्शन है आधार कला, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जीव द्रव्य कला। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य कला। ठीक है, जीव द्रव्य कला। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।